Good morning students, myself Dinesh Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the second part of the chapter Glimpses of India, title name Kurag, written by Lokesh Abrol. So let us discuss the chapter. Dear students, this is the title Kurag. अगर आप जानते हैं कूरग, तो कूरग एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो कि कर्नाटका में है और ये बहुत ही अच्छा विजिटिंग प्लेस है। लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। आइए पढ़ते हैं कूरग के बारे में कि कूरग किस चीज़ के लिए ये यहाँ बहुत ही फेमस है। कूरग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूरग है ये कॉफ़ी कंट्री इसको कहा जाता है, इसलिए कोई कंट्री नहीं है ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एक हिल स्टेशन है, लेकिन इसको कंट्री इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में कॉफ़ी की खेती होती है, इसलिए जो है राइटर ने इसे कॉफ़ी कंट्री बोला है। कूरग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये रेन फॉरेस्ट वर्षा वाले वन के लिए एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए जो है ये कूरग काफ़ी फेमस है। तो आइए चैप्टर देखते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कूरग ये मिडवे बिटवीन मैसूर, ये मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर और कोस्टल टाउन ऑफ बेंगलोर के मध्य में ये ए पीस ऑफ हेवन एक छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो निश्चित रूप से मस्ट हैव ड्रिफ्टेड जिसे हवा के द्वारा लाया गया है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के दरबार से। कहने मतलब ये है ये इतना सुंदर है कि राइटर ने इसे एक हेवन का, एक स्वर्ग का दर्जा दे दिया है और इतना सुंदर है कि राइटर ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि ये ईश्वर के दरबार से ये हवा द्वारा बहाकर लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ये जो लैंड है रोलिंग ऑफ हिल्स, जहाँ पर बहुत सारी हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं? इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, यहाँ पर मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जानवर रहते हैं। कूरग आर कुडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूरग इसे कुडागू के नाम से भी जाना जाता है। तो कूरग आर कुडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस मसाले एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और काफ़ी की खेती का ये क्या है? इज़ होम घर है। यानी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सदाबहार रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पाइसेस पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में काफ़ी प्लांटेशन होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो सदाबहार रेन फॉरेस्ट, ये जो वर्षा वाले जो ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ये उस ज़िले के लगभग 30% लैंड को, क्षेत्र को क्या करते हैं? कवर करते हैं। मीन्स लगभग उस ज़िले के 30% हिस्से में ये रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट प्योर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। मानसून के समय में इट प्योर्स इनफ टू कीप, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और इससे जो विजिटर्स होते हैं ये उस समय वहाँ से अवे होते हैं, मीन्स वहाँ पर घूमने के लिए नहीं जाते हैं, उस एरिया से दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। जो जॉय का जो सीज़न होता है, खुशी का, इन्जॉयमेंट का जो मौसम होता है, वो सितंबर से कमेंस होता है, सितंबर से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और ये मार्च तक रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और इस समय जो मौसम होता है बहुत ही परफेक्ट होता है। विथ सम शॉवर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और हल्की फुल्की अच्छी मात्रा में थोड़ा बहुत शॉवर्स भी होती हैं, हल्की फुल्की यानी बारिश भी होती रहती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी।
यहाँ पर जो हवा होती है उसमें इनविगोरेटिंग काफ़ी, इसमें काफ़ी की जो खुशबू होती है वो काफ़ी इसमें मिली होती है, घुल जाती है और हवा चलने पर उसकी खुशबू आती रहती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। जो काफ़ी स्टेट हैं, काफ़ी की जो खेती है, एंड कॉलोनियल बंगलो और जो वहाँ के पुरानी पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, बंगले हैं, ये स्टैंड स्थित होते हैं टक्ड अंडर ए ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। यानी ये जो बंगले होते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे जगह पर होते हैं, प्राइम कॉर्नर्स में स्थित होते हैं और ये टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज और ये वृक्षों की कैनोपी के नीचे जो है स्थित होते हैं। मीन्स वहाँ के जो वृक्ष हैं इतने घने होते हैं कि एक प्रकार से वो कैनोपी का शेप ले लेते हैं। कैनोपी का मतलब आप रूफ कह सकते हैं, एक प्रकार से छत बना लेते हैं और उसी छत के नीचे ये काफ़ी स्टेट और पुराने बिल्डिंगें जो है स्थित होती हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक आर आरबिक डिसेंट। निश्चित रूप से ये जो इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग के जो स्वतंत्र लोग हैं निश्चित रूप से आर पॉसिबली संभवतः या ग्रीक से या अरब के डिसेंट हैं। मीन्स यानी इनके जो पूर्वज थे निश्चित रूप से कहाँ के रहने वाले थे, ये ग्रीक के या तो अरबी के रहने वाले थे। एज वन स्टोरी गो, जैसा कि एक स्टोरी है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर की सेना की एक टुकड़ी मूव्ड साउथ, दक्षिण की ओर जा रही थी, अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और फिर सेटल्ड हियर और यहीं पर क्या हो गई, सेटल यहीं पर रुक गई, व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल जब वापस आना बिल्कुल उन लोगों के लिए, उस आर्मी की टुकड़ी के लिए वापस आना बिल्कुल क्या हो गया था, इम्प्रैक्टिकल हो गया था, असंभव हो गया था। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams. These people married among the locals, यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो शादियाँ होती हैं वो लोकल में ही हो जाती हैं, आसपास के क्षेत्र से ही हो जाती हैं। एंड देयर कल्चर और उनका जो कल्चर है इज अपेरेंट वो मिलता जुलता है, इन द मार्शियल ट्रेडिशन उनकी जो युद्ध कला की जो परंपरा है, मैरिज उनकी ये चीज़ें उनकी ये कल्चर उनके शादी विवाह में मैरिज में दिखाई पड़ता है। एंड रिलीजियस राइट्स और उनके धार्मिक कामों में ये कल्चर जो है दिखाई पड़ता है। व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होता है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और इनकी एक और थ्योरी है जो सपोर्ट करती है द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, यानी इनका जो ओरिजिन है, यानी इनका जो प्रारंभिक काल था, इनका जो ओरिजिनेट जो हुआ, जहाँ से ये इनकी शुरुआत हुई, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, यानी ये अरब से ही इनका ओरिजिनेशन है। ये इस बात को सपोर्ट करती है क्योंकि ये ब्लैक कोट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि ये लंबे ब्लैक कोट पहनते हैं, जिसके साथ विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कुडागू के द्वारा वेस्ट बेल्ट, कमर पर एक कढ़ाई की हुई एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई की हुई एक बेल्ट पहनी जाती है। ये इस बात का जो है गवाह है। नोन एज कुपई, जिसे कूपिया के नाम से भी जाना जाता है। इट रिसेंबल्स द कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स। ये इट रिसेंबल्स ये किससे मिलता जुलता है, इट रिसेंबल द खूफिया, ये खूफिया से मिलता जुलता है जिसे अरब के द्वारा एंड कर्ड्स के द्वारा पहना जाता है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबरियस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गी जो होते हैं, कुर्गी होम्स यानी कुर्गी के जो घर होते हैं, हैव ए ट्रेडिशन, उनके घर में एक ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मीन्स ये लोग बहुत ही सभ्य होते हैं, यानी मेहमान नवाजी में बहुत ही आगे होते हैं, लोगों का सम्मान करने वाले होते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबरियस टेल्स ऑफ, और ये बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं
रिकाउंट नंबेरियस, बहुत सारी टेल्स कहानियाँ जो कि किस पर आधारित होती थी, ऑफ वैलर, वीरता की, साहस भरी कहानियाँ होती थी। ये उसको सुनाने में काफ़ी इच्छुक होते थे, जो रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर, जो कहानियाँ उनके पुत्रों या उनके फादर पिता से जो है क्या होती है, रिलेट करती होगी। द कूरग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कूरग रेजिमेंट है ये भारतीय आर्मी का, भारतीय सेना की सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट है। डेकोरेटेड मतलब ये बहुत ही वीर साहसी सोल्जर होते थे, यानी इनको बाकी की अपेक्षा इनको बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे प्राइज़ मिले होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, डेकोरेटेड। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। और भारत के जो फर्स्ट चीफ थे, इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ कौन थे, जनरल करियप्पा, ये कहाँ के थे, वाज ए कुर्गी, ये भी एक कुर्गी थे, कूरग से बिलोंग करते थे। इवन नाउ कुरावूस आर दी ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। यहाँ तक कि जो कुरावूज़ हैं इन्हें भारत में बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन मिली हुई है, यानी ये गन्स वगैरह बगैर लाइसेंस के ये रख सकते हैं। ये भारत के द्वारा इनको, भारतीय सरकार के द्वारा इनको ये परमिशन मिली हुई है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूरग। कावेरी नदी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूरग। कावेरी नदी का जो पानी है ये उन्हीं कूरग के जंगलों और पहाड़ियों से ही निकलता है। महासीर ए लार्ज फिश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। महासीर एक मछली इसी पानी में पाई जाती है। किंग फिशर डाइव फॉर दियर कैच। किंग फिशर जो एक बर्ड होती है ये अपने फूड के लिए गोता लगाती है, डाइव मारती है। व्हाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जबकि जो स्क्वेरल्स हैं एंड लंगूर्स हैं, ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट, ये आधा खाया हुआ फल, फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग, इंजॉय लेने के लिए शैतानी बस ये क्या करते हैं, उसी पानी में डाल देते हैं, और जिससे स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, जिससे कि ये उस साफ पानी में उस फल के गिरने से जो स्प्लैश होता है, जो तरंगे होती हैं, उसके इफेक्ट को ये देख सकें और उसका आनंद ले सकें। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। एलिफेंट्स ये भी इंजॉय करते हैं बीइंग बाथ, नहाने का, स्क्रब्ड रगड़ के नहाने का, इन द रिवर नदी में, बाय देयर माउथ्स अपने केयर टेकर के द्वारा। यानी जो एलिफेंट्स हैं इन्हें जो इनके केयर टेकर होते हैं उस नदी में, कावेरी नदी में इनको स्नान करवाते हैं, रगड़ के इनको धुलते हैं और एलिफेंट्स इसका आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। यहीं से शुरू करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, यानी जो यहाँ विजिटर होते हैं उनके पास काफ़ी लेड बैक होता है, काफ़ी रिलैक्स में होते हैं। बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हिज एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, और ये वहाँ पर क्या करते हैं, एडवेंचर, बहुत सारे जोखिम भरे काम किया करते हैं, एडवेंचरस वर्क किया करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग कैसे होता है, प्लेटफॉर्म मेड फ्रॉम वुड, यानी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके द्वारा वो लोग उस पर बैठ कर राफ्टिंग करते हैं। कैनोइंग, ए लार्ज नैरो बोट, एक लंबी और पतली सी बोट होती है जिस पे ये लोग क्या करते हैं, कैनोइंग करते हैं। रैपलिंग चट्टानों से रस्सी के द्वारा नीचे उतरना। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर क्लाइंबिंग, रस्सी के सहारे जो है क्लाइंब करना, चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन्स पर बाइकिंग करना, बाइक चलाना। नंबेरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विथ ट्रेकर्स। बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, लोग जाते जाते, वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब एक प्रकार से एक रास्ता बन जाता है बाय वॉकिंग, चलने के द्वारा। जितने भी विजिटर्स होते हैं
चलते चलते एक प्रकार से वो जो रास्ता होता है एक प्रकार से पैथ में ही चेंज हो जाता है, एक रास्ते में ही चेंज हो जाता है। रीज़न आर ए फेवरेट विद ट्रेकर्स, जो ट्रेकर्स जो विजिटर्स होते हैं वो उसे काफ़ी पसंद करते हैं। मीन्स चलते चलते वहाँ पर एक क्लियरिंग हो जाता है, एक स्पष्ट मार्ग बन जाता है जिसे जो विजिटर्स होते हैं काफ़ी लाइक करते हैं, उनके लिए बिल्कुल फेवरेट होता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, वहाँ पर बहुत सारे आपको बर्ड्स मिलेंगे, बीज मधुमक्खियाँ मिलेंगी, बटरफ्लाइज तितलियाँ मिलेंगी। आर देयर टू गिव यू कंपनी, जो आपको क्या करेंगे, कंपनी देंगे। मकाक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वहाँ मकाक्स, मालाबार स्क्वायरल, लंगूर एंड स्लेंडर लोरिस, एक प्रकार का ये भी मंकी होता है, बहुत ही पतला होता है। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये वृक्ष की कैनोपी यानी जो वृक्ष होते हैं जहाँ पर ब्रांचेस काफ़ी थिक होती हैं, घनी होती है, वहीं से बैठकर ये जितने विजिटर्स होते हैं ये वॉचफुल आई यानी आपको क्या करते रहते हैं, वॉच किया करते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स, फिर भी आई डू प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल, अगर सामने से वाइल्ड जंगली हाथी, जंगली एलिफेंट्स अगर आ रहा होता तो मैं क्या करता हूँ, आई प्रीफर टू स्टेप असाइड, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, यानी वाइल्ड एलिफेंट को जाने के लिए रास्ता दे देता हूँ। द क्लाइम टू दी ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रैंक्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू, आपको एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी वहाँ पर जाने के बाद आपको काफ़ी दूर तक फैला हुआ आपको लैंड मिलेगा, जो कि किससे भरा हुआ रहेगा, व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, ये बिल्कुल मिस्टी रहेगा, धुंध से भरा हुआ लैंडस्केप आपको देखने मिलेगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, ऑफ कूर्ग, ये भी कूर्ग में ही स्थित है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, पैदल रोप ब्रिज से गुजरते हुए, एक रोप ब्रिज यानी जो एक ब्रिज होगा, जो पुल होगा वो रस्सी का बना होता है, उस रस्सी के पुल से चलने के बाद आप कहाँ पहुँचते हैं, लीड्स टू दी 64 एकड़, जो 64 एकड़ में फैला हुआ निसर्गधाम का एक आइसलैंड होता है, आप वहाँ पहुँचते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकपी इज अ बोनस। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, भारत के सबसे बड़े तिब्बतन बस्ती में जाने पर, जो कि ए नियर बाई बाइलाकुपी, जो बाइलाकुपी के बिल्कुल पास में है, वहाँ पर जब आपकी मुलाकात बुद्धिस्ट मोंक्स, बुद्धिस्ट साधु संतों से होती है, तो जो उनसे मुलाकात होने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, इज आ बोनस, वो आपके लिए क्या होता है, एक एक्स्ट्रा खुशी होती है, एक बोनस होता है। द मोंक्स इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स, वो जो साधु संत होते हैं वो रेड ऑरेंज कलर में एंड येलो कलर का क्या पहने होते हैं, रोब्स, एक लबादा पहने होते हैं। आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेस, ये भी बहुत सारे सरप्राइजेस में से होते हैं। दैट वेट, जो इंतज़ार किया करते हैं, टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग, जो कि भारत के हार्ट और साउल के लिए खोज रहे जो विजिटर्स होते हैं, वो डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग, खोजते हुए जो भी दर्शनार्थी होते हैं, विजिटर्स के खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि खुद सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडिया, जो कि खुद भारत के हार्ट और साउल को सर्च किया करते हैं, राइट हियर इन कूर्ग, कहाँ पर, कूर्ग में। यानी ये जो साधु संत होते हैं, जो कि लाल ऑरेंज रंग के और येलो कलर के जो रॉब्स पहने होते हैं, ये उन सरप्राइजेस में से होते हैं, उन आश्चर्यजनक चीज़ों में से होते हैं जो
इंतज़ार किया करते हैं टू बी डिस्कवर्ड, खोजे जाने का, बाय विजिटर्स, उन विजिटर्स के द्वारा जो खुद सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग, जो कूर्ग में भारत के हार्ट और साउल को क्या करते हैं, खोजा करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way your second part of the chapter is completed. I hope you will read this chapter very carefully and the remaining part you will read in the next part. Thank you.